नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज आपको हम दिखाएंगे बिकरू कांड का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। एक ऐसा खुलासा जो सवाल खड़े करता है कि क्या चौबेपुर थाना के तत्कालीन एसओ विनय तिवारी ने सीओ देवेंद्र मिश्रा को दबिश के लिए विवश किया। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास दो एक्सक्लूसिव ऑडियो हैं, जिसमें एक ऑडियो सीओ देवेंद्र मिश्रा और एसपी ग्रामीण बीके श्रीवास्तव के बीच का है और दूसरा जो ऑडियो है वो सीओ देवेंद्र मिश्रा और तत्कालीन एसओ विनय तिवारी के बीच बातचीत का है। पहले आपको सीओ देवेंद्र मिश्रा और एसपी ग्रामीण बीके श्रीवास्तव के बीच जो बातचीत हुई वो सुनवाएंगे। इस ऑडियो में सीओ देवेंद्र मिश्रा एसपी ग्रामीण को बता रहे हैं कि विनय तिवारी उन पर दबिश में साथ चलने का दबाव बना रहा है। यही नहीं, देवेंद्र मिश्रा ये भी कहते सुनाई दिए कि विकास दुबे और विनय तिवारी की सांठगांठ से कुछ हत्याएं हो सकती हैं और ये हत्याएं थाने के भीतर भी हो सकती हैं। दोनों का गांव एक ही है क्या, जो वादी है और दूसरा पक्ष है? हाँ वही कहा सर। उन गांव में फोर्स भी लगाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा, है ना? फोर्स लगाने की तो जरूरत पड़ेगी सर, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एसओ शायद कह रहे हैं कि आप आ जाइए तब मैं जाऊंगा, तब इसके लिए तो मैं जा रहा हूँ, तब जाएंगे, तब निकलेंगे वो। अरे परेशान मत होइए, बस बहुत जल्दी जो है ना। जी सर। इनका सबको वारंट है। पहले तो लिस्ट तैयार कर रहा हूँ ना कि जो कर रहे हैं, कप्तान साहब ने कहा होगा इनसे गिरफ्तार करिए, तो अभी जो है तुम मुझसे कह रहे हैं कि आप आइए, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब उसमें आप दिमाग से करिएगा, तो इस बार नहीं, 2-3 साल सोच लीजिए, दबाने का अच्छा मौका है इसको, है ना? नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा? ये पैर छूता है उसके। अच्छा, हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो चार। बोले साहब अपराधी ही के तो सूचना देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले हाँ, अपराधी जो है अपराधी की सूचना देगा। उसने मुझसे कहा कि 1 लाख का इनामिया। मैंने कहा थाना चलाओ, तो 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को। तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ, पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी जी। तो उसके ऊपर, इसी एसओ के ऊपर एक आपने रिपोर्ट दिया था जिस पर सीओ ने कोई जांच वाच करके मुक्त कर दिया था। हाँ, मुक्त कर दिया इसको। मैं कल 10 मिनट का आपका टाइम लूंगा सर, बस। मैं इसके बारे में पूरी वो करूंगा। ये 1.5 लाख रुपए लेकर के जुआ कराता था। एसएसपी साहब बोले मैं सीओ को खा जाऊंगा अगर जो जुआ होता। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने इसको लिखा पढ़ी में सूचना दिया, लिखा पढ़ी में आपके क्षेत्र में जुआ है, आपकी मिली भगत है, इसको बंद करा दीजिए। इसने नहीं बंद कराया। फिर मैंने ठीक 20 दिन बाद बाहर का फोर्स लेकर के मैंने खुद पकड़ा जुआ उसको। और जुआ एसएसपी साहब बोले तुरंत रिपोर्ट दो, अभी रिपोर्ट दो, इसी समय रिपोर्ट दो, मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। हमने रिपोर्ट दे दिया। इसने क्या किया, जो जुआ कराता था बाहर के लोगों को आते थे, उससे इसने लिया 5 लाख। बोले गैंगस्टर में साले बंद हो जाओगे। वो उठा के 5 लाख दे दिया एसएसपी को। अरे बाप रे बाप। तो उन्होंने जो पीसीओ कल्याणपुर कर रहे थे वो भी खत्म कर दिया। सब इसकी जांचें खत्म हो गई। इससे तो हम इसीलिए बात करना वो कर दिया। और कहने लगा क्या कर लिया मेरा सीओ। देख, अब वो पैर छूता तो कल कहेगा ना कि सीओ साहब लेके फोर्स आए थे, नहीं तो मैं तो कतई आने वाला नहीं था। ये है, इसलिए हमको बुलवा रहा है। कोई मतलब थोड़ा है। वो तो फोन उसको कर ही दिया होगा कि भाग जाओ यहाँ से। तो ये ऑडियो आपने सुना और इसमें एसएसपी की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि विनय तिवारी के खिलाफ देवेंद्र मिश्रा ने शिकायत की थी। लेकिन इस ऑडियो में ये सुनाई दे रहा है कि 5 लाख रुपए दिए गए और उसके बाद जो भी जांच होनी थी वो जांच हुई नहीं है। तो ये ऑडियो अपने आप में बेहद अहम है और ये दिखा रहा है कि कैसे ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए नजर आ रहे हैं इसमें। हालांकि इस पूरे मामले की जांच हो रही है और ये जो ऑडियो हैं इनकी भी जांच होनी चाहिए कि जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं। जी मीडिया इन ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, ये जांच के विषय हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। और इसमें जो मिलीभगत दिखाई दे रही है प्रथम दृष्टया इन ऑडियो को सुनने के बाद, वो तो साफ तौर पर लग रहा है कि इसमें बड़े अधिकारी, पुलिस के अधिकारी सब मिले हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से विनय तिवारी के खिलाफ लगातार शिकायतें हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद कोई विनय तिवारी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि विनय तिवारी लगातार पैसे दे रहा था ऊपर तक,
ये ऑडियो में सुनाई दे रहा है और पैसे देकर उसने अपने खिलाफ जो भी जांच चल रही थी वो भी खत्म करवा ली। इस ऑडियो में ये भी सुनाई दिया कि देवेंद्र मिश्रा को जबरदस्ती बुलाया गया कि आप भी चलिए वहां पर रेड डालने के लिए। और देवेंद्र मिश्रा ये कह रहे हैं इसमें कि पहले से ही सूचना तो दे दी होगी विकास दुबे को भागने की विनय तिवारी ने, लेकिन फिर भी हमें वो लेकर जाना चाहता है और हम जा रहे हैं, बाकी हम उससे बात करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। और जुआ खेलने का आरोप लगाया कि इलाके में जुआ खेला जाता था, विनय तिवारी की संलिप्तता थी उसमें, इस तरह की चीजें सुनाई दे रही हैं। और हम बार बार ये कहते हैं कि ये जांच का विषय है, लेकिन ये जो ऑडियो सामने आ रहे हैं इस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं वो सब मिले हुए हैं, क्या उनकी जांच होगी। एसएसपी का जिक्र हो रहा है। पूर्व डीजीपी एके जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। एके जैन जी, आपका बहुत स्वागत है जी मीडिया पर। और सर, जिस तरह का ऑडियो सामने आया है, कई गंभीर सवाल खड़े होंगे और ऐसा लग रहा है कि इसमें ना सिर्फ विनय तिवारी बल्कि एसएसपी और भी लोग मिले हुए थे। ये जो है इसमें प्रामाणिकता को नहीं कराने में चाहिए और ये बात पकड़ा गया था के खिलाफ रिपोर्ट एसएसपी को जांच ना इंस्पेक्टर किया गया ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, ये इससे बड़ा और क्या प्रमाण। तो हम वापस लौटेंगे सर आपके पास। और ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है जो हुआ है इस ऑडियो के जरिए, और सारी चीजें बहुत साफ साफ दिखाई दे रही हैं इस पूरे मामले में। ये तक कहा जा रहा है, हालांकि ऑडियो में नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये तक कहा जा रहा है कि ये तो पैर छूते हैं जाकर, ये क्या कार्रवाई करेंगे इसीलिए हमें ले जाना चाहते हैं। और हो सकता है कि पहले से सूचना दे भी दी गई हो कि आप भाग जाइए, इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। और सीओ ने बाकायदा शिकायत की थी, एक चिट्ठी भी लिखी गई थी, वो चिट्ठी भी जी मीडिया ने दिखाई थी। अब ऑडियो भी सामने आ गया है और इसमें वो बातचीत करते हुए सुनाई दे रहे हैं और बाकायदा बता रहे हैं कि किस तरीके की साजिश हो सकती है। इसमें जो दूसरे व्यक्ति हैं वो एसपी ग्रामीण हैं बीके श्रीवास्तव, जिनसे बातचीत हो रही है। और देवेंद्र मिश्र जो शहीद हो चुके हैं बिकरू में, जब वो गए वहां पर रेड करने के लिए, जिसके बारे में कह रहे हैं कि उन्हें तो जबरदस्ती विनय तिवारी बुला रहा है, वो जाना नहीं चाहते हैं लेकिन वो जा रहे हैं। दूसरी तरफ से एसपी ग्रामीण जो हैं बीके श्रीवास्तव, वो ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, लेकिन शायद से ये एहसास नहीं होगा, देवेंद्र मिश्रा को ये एहसास नहीं होगा कि इस तरह की चीज हो सकती है। संकल्प दुबे हमारे साथ इस वक्त कानपुर से जुड़ गए, हमारे सहयोगी। संकल्प, ये बहुत बड़ा खुलासा है जो ऑडियो के जरिए आज हुआ है, और इससे यह भी पता चल रहा है कि एसपी ग्रामीण बीके श्रीवास्तव को भी बहुत सारी चीजें शायद से देवेंद्र मिश्रा बता रहे थे, आने वाले समय में बताना भी चाहते थे, 10 मिनट का समय भी मांग रहे थे। यानी कि पुलिस वालों को पता था कि जो विनय तिवारी है उसकी मिलीभगत है बहुत सारी चीजों में। बिल्कुल साफ तौर पे विनय तिवारी की मिली भगत का सभी अधिकारियों को अंदेशा था और इसकी शिकायत लगातार जो है दिवंगत सीओ द्वारा करी जा रही थी। लेकिन साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिकायत करने के बावजूद भी लगातार जो है कार्रवाई ना होना और इस पूरी साजिश में कहीं ना कहीं विनय तिवारी की भूमिका साफ तौर पर दिख रही है कि जिस तरीके से उसने लगातार फोन करके दबाव बनाया और सीओ को दबिश में जाने के लिए प्रेशर बना के वहां पे बुलाया गया, जबकि सीओ ने अपने आला अधिकारियों को इस बात से भी सूचित कराया था कि जबरदस्ती जो है विनय तिवारी उनको वहां पे बुला रहा है। और हालांकि इस पूरे मामले में, पूरे ऑडियो में जो भी चीजें सामने आई हैं उससे साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से सीओ जो है परिचित थे विनय तिवारी के कारनामों से और खास तौर पे विकास दुबे से भी वो पूरी तरीके से परिचित थे। इसीलिए उन्होंने आला अधिकारियों से अंदेशा जताया था कि अगर इस एसएचओ पर लगाम नहीं कसी जाती है तो किसी ना किसी दिन ये जो है हत्याएं करवाएगा। उनका साफ तौर पे अंदेशा जो था कहीं ना कहीं सही साबित हुआ। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से सीओ ने पूरे ऑडियो में बताया कि कहीं ना कहीं पैर छूता है एसएचओ जो है विनय तिवारी विकास दुबे के या जो भी शख्स की अपराधी की बात कही जा रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से
ये पूरा मामला जब संज्ञान में आया आला अधिकारियों के, और उसके बावजूद भी हालांकि इस मामले में जांच चल रही है, एसआईटी ने अपनी जांच करी और जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है डेलीगेशन यहाँ पे पहुंचा हुआ था जांच के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर एसपी ग्रामीण को इस पूरे मामले की जानकारी थी तो क्या उन्होंने इस पे किस तरीके के कदम उठाए, या बाद में इस पूरे घटनाक्रम के होने के बाद में क्या उन्होंने इस बात की जानकारी थी कि उस रात इस तरीके की बातचीत उसके ठीक है, साथ में आपके पास लौटेंगे इस संकल्प। ए.के. जैन साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी हैं। ए.के. जैन जी, इसमें एसएसपी का नाम भी लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपए पहुंचाए गए, जुए का पूरा खेल चल रहा था वहां पर, और ये कहा गया देवेंद्र मिश्र की तरफ से कि मैंने खुद कार्रवाई की, खुद सबूत दिए, लेकिन उसके बाद जांच दबा दी गई। तो इसमें तो सर बहुत सारे लोग अब शामिल हैं। अब क्या कार्रवाई हो सकती है? ये ऑडियो सामने आ गया है, उसके बाद आपको क्या लगता है इतना बड़ा ये कांड हुआ है जिसमें कि 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, ये क्या ऐसे ही थोड़ी हुआ है? ये तो बाकायदा साजिश के तहत उसके सीओ को बुलवाया गया, तो मुझे तो पहले से सूचना दी गई कि ये यहाँ पर आ रहे हैं और इनको आज बच के जाने मत दें। इससे बड़े और क्या प्रूफ चाहिए? सीओ कल्याणपुर की जो जांच दी गई, सीओ कल्याणपुर से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने जांच का क्या किया, क्या उन्होंने जांच को फाड़ के फेंक दिया? तो ये सब के सब घेरे में आने चाहिए। ये बहुत ही गंभीर आरोप है और पुलिस के लिए इससे शर्मनाक दिन और कोई नहीं हो सकता है कि जो इस प्रकार की बातें गंदगी निकल के बाहर आ रही है। ए.के. जैन जी, जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक, और एनकाउंटर पर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। एनकाउंटर की जो थ्योरी बताई गई, हालांकि उसकी न्यायिक आयोग जांच कर रहा है, हम कोई सवाल उस पर नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पुलिस की इसमें संलिप्तता नजर आ रही है, तो एनकाउंटर को लेकर भी अब सवाल उठेंगे। हो सकता है कि एनकाउंटर केवल इसलिए हुआ हो ताकि इन सारी चीजों को दबा दिया जाए। ऐसा बिल्कुल, मैं इस क्रम को बिल्कुल दूर करना चाहूंगा। ये एसटीएफ के द्वारा किया गया है। इस एनकाउंटर के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। एक जुडिशियल कमीशन अपॉइंट हो गया है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज उसको हेड कर रहे हैं। जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो सामने आ जाएगा। मैं नहीं समझता ये तो जो आरोप है ये सब निकल के बाहर आते रहेंगे। ये कोई इनको छुपा नहीं पाएगा। ये जब जाहिर है कि जुआ पकड़ा गया था, सीओ ने रिपोर्ट दी थी देवेंद्र मिश्रा ने, और इस विनय तिवारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसको पैसा लेके पूरे प्रकरण को दबा दिया गया। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं ए.के. जैन जी, जिस तरह की अब ऑडियो में चीजें हो रही हैं, तो कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? एसएसपी का तो जिक्र हो रहा है, ये जांच किसके पास जाती है? एसपी ग्रामीण से इसमें जो बातचीत हो रही है, क्या वो भी इस पूरे मामले में जांच के दायरे में आएंगे? क्योंकि उनको भी बाकायदा बताया जा रहा था, वो ये सलाह जरूर दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, बचकर रहिएगा, लेकिन उन्होंने भी कोई उनकी मदद की हो उस वक्त, या इस पूरे मामले में उन्हें ये कहा हो कि आप मत जाइए दबिश के लिए, इस तरह की चीज नहीं थी। तो कौन कौन लोग इसमें जांच के दायरे में आ सकते हैं? एसपीआरए कभी इस बात को नहीं कहेंगे कि आप दबिश में मत जाइए। वो जो मैंने ऑडियो सुने हैं, उन्होंने भी भाई ठीक है, थोड़ा दबाव बनेगा, आप जाइए। क्योंकि जब मिला हुआ है चौबेपुर का, बस गलती ये हुई कि इनको और सतर्कता बरतनी चाहिए थी, इनको पीएससी वगैरह की मांग करनी चाहिए थी। ये एक्चुअली कभी कोई सपने में भी उम्मीद नहीं करता है कि उन्हीं के सत्ता में रहने वाला अपराधी इस प्रकार के जघन्य कांड को अंजाम दे देगा। ये प्रदर्शित करता है कि इस अपराध को, इसके गैंग को कितना उच्च स्तरीय संरक्षण प्राप्त। इसमें एसपी का भी बयान होना चाहिए, इसमें एसएसपी का, तत्कालीन एसएसपी का बयान होना चाहिए। इस प्रकरण की जांच किसको दी गई, इसमें इसको इंस्पेक्टर चौबेपुर को क्यों नहीं निलंबित किया गया? निलंबित करके हटा दिया गया होता तो आज ये दिन उत्तर प्रदेश पुलिस को ना देखना होता। ऐसे जो क्रिमिनल से मिले हुए ठीक है सर, हम चाहेंगे ए.के. जैन जी एक बार फिर से दर्शकों को वो ऑडियो सुनवा दें और आप भी उस ऑडियो को सुनिएगा, क्योंकि बहुत बड़े खुलासे इस ऑडियो में हो रहे हैं। एक बार फिर से वो ऑडियो सुनवाते हैं। दोनों का गांव एक ही है क्या, जो वादी है और दूसरा पक्ष है? हाँ वहीं कहा सर।
गाँव में फोर्स भी लगाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा, है ना? फोर्स लगाने की तो जरूरत पड़ेगी सर, लग जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। एसओ शायद कह रहे हैं कि आप आ जाइए तब मैं जाऊंगा, तब इसके लिए तो मैं जा रहा हूँ, तब जाएंगे, सब निकलेंगे वो। अरे परेशान मत होइए, बस बहुत जल्दी जो है ना। जी सर। इनका सबको वारंट है, पहले तो लिस्ट तैयार कर रहा हूँ ना कि जो कर रहे हैं, कप्तान साहब ने कहा होगा इनसे कि गिरफ्तार करिए, तो अब जो है तुम मुझसे कह रहे हैं कि आप आइए, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मगर ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब उसमें आप दिमाग से करिएगा, तो एक बार नहीं 2-3 साल सोच लीजिए, दबाने का अच्छा मौका है इसको, है ना? नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा? ये पैर छूता है उसके। अच्छा, हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो क्या? बोले साहब अपराधी ही के तो सूचना देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले हाँ, अपराधी जो है अपराधी की सूचना देगा। उसने मुझसे कहा कि 1 लाख का इनामिया। मैंने कहा थाना चलाओ, तो 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को। तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ, पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी जी। तो उसके ऊपर, इसी एसओ के ऊपर एक आपने रिपोर्ट दिया था जिस पर सीओ ने कोतवाली ने कोई जांच वाच करके मुक्त कर दिया था। हाँ, मुक्त कर दिया इसको। मैं कल 10 मिनट का आपका टाइम लूंगा सर, बस। मैं इसके बारे में पूरी वो करूंगा। ये 1.5 लाख रुपए लेकर के जुआ कराता था। एसएसपी साहब बोले मैं सीओ को खा जाऊंगा अगर जो जुआ होता। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने इसको लिखा पढ़ी में सूचना दिया, लिखा पढ़ी में आपके क्षेत्र में जुआ है, आपकी मिली भगत है, इसको बंद करा दीजिए। इसने नहीं बंद कराया। फिर मैंने ठीक 20 दिन बाद बाहर का फोर्स लेकर के मैंने खुद पकड़ा जुआ उसको। और जुआ एसएसपी साहब बोले तुरंत रिपोर्ट दो, अभी रिपोर्ट दो, इसी समय रिपोर्ट दो, मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। हमने रिपोर्ट दे दिया। इसने क्या किया, जो जुआ कराता था बाहर के लोगों को आते थे, उससे इसने लिया 5 लाख। बोले गैंगस्टर में साले बंद हो जाओगे। वो उठा के 5 लाख दे दिया एसएसपी को। अरे बाप रे बाप। तो उन्होंने जो पीसीओ कल्याणपुर कर रहे थे वो भी खत्म कर दिया। सब इसकी जांचें खत्म हो गई। इससे तो हम इसीलिए बात करना वो कर दिया। और कहने लगा क्या कर लिया मेरा सीओ। देख, वो पैर छूता तो कल कहेगा ना कि सीओ साहब लेके फोर्स आए थे, नहीं तो मैं तो कतई आने वाला नहीं था। ये है, इसलिए हमको बुलवा रहा है। कोई मतलब थोड़ा है। वो तो फोन उसको कर ही दिया होगा कि भाग जाओ यहाँ से। एके जैन जी, ये ऑडियो हमने सुनवाया। आपको लगता है कि एक गलती स्ट्रेटेजी बनाने में ये हो गई देवेंद्र मिश्र से कि एसपी ग्रामीण भी उनको चिता रहे थे, आपने भी कहा कि जैसे फोर्स लेकर जानी चाहिए थी, लेकिन शायद से उन्हें ये एहसास था कि विकास दुबे तक जानकारी पहुंच गई होगी, वो भाग जाएगा वहां से। ये शायद से उन्होंने नहीं सोचा था कि अटैक किया जा सकता है। ये एक मिस्टेक हो गई कि उतनी ज्यादा फोर्स लेकर ये वहां पर नहीं जा पाए। फोर्स लेकर गए थे, जिनको सहयोग करना चाहिए था, जिनको आगे लीड करना चाहिए था, स्थानीय इंचार्ज को, प्रभारी निरीक्षक को, वो पीछे चल रहे थे। उनकी पूरी साजिश थी कि जैसे ही पहुंचेंगे इन पर फायरिंग होगी। उनके पास 1-1 मिनट की सूचना रही होगी और इन्होंने उनको मरवाया है और वहां से वो भाग गए। तो इनके इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो भी और सिपाही इसमें लिप्त हैं, इनके ऊपर भी गैंगस्टर्स एक्ट लगना चाहिए। इनको भी गैंगस्टर्स एक्ट एनएसए में बंद किया जाए, जिससे कि अन्य पुलिसकर्मियों को, ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को इसका सबक मिल सके। सीओ कल्याणपुर से पूछा जाना चाहिए किन किन को दी गई थी प्रारंभिक जांचें विनय तिवारी के खिलाफ और वो फाइलें कहां हैं। ये सब की सब सामने आनी चाहिए पब्लिक डोमेन में। एके जैन जी, लेकिन एक आखिरी सवाल सर, अभी तक जिस तरह की इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है, न्यायिक जांच आयोग अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन शुरू में हमने देखा कि केवल सस्पेंशन हुआ और अब जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ये क्रिमिनल साजिश नहीं थी पूरी तरीके से जो विनय तिवारी ने रची देवेंद्र मिश्र के खिलाफ, और क्या गंभीर धाराओं में केस दर्ज नहीं होना चाहिए फौरन इस पूरे मामले में? बिल्कुल होना चाहिए। उसमें वरिष्ठ अधिकारी भी उसके घेरे में आने चाहिए। वो किस बात का पर्यवेक्षण कर रहे हैं? वो वहां पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे? ये शासन इसमें थोड़ी तैनाती करता है। जो भी पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी हैं वो भी इसके दोषी हैं। इससे बड़ी भारी बदनामी उत्तर प्रदेश पुलिस की हुई है, पूरे देश में हुई है। वरना किसी अपराधी की, स्थानीय अपराधी की इतनी हिमाकत कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल, जिसके ऊपर हाथ रख रखा था।
इनको चढ़ाकर सीओ को आगे ले जाकर और पूरी साजिशन हत्या कराई गई। बिल्कुल, ये साफ हो गया है। शुक्रिया आपका एके जैन साहब जुड़ने के लिए। हमारे साथ पूर्व डीजीपी थे, उनका भी ये कहना है कि एक साजिश थी जो वहां पर रची गई। और देवेंद्र मिश्रा के खिलाफ संकल्प भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। संकल्प, आपका भी शुक्रिया। और उस साजिश की वजह से 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए। और अब ये उत्तर प्रदेश पुलिस को यहां पर सबक लेना होगा कि ऐसे पुलिस वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की चीजें दोबारा ना हो। यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कहां सजी है मकानों की मंडी।